हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो पर। इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट थोड़े बनते हैं, जो आपको कैलकुलेशन में काफी मदद आएंगे। जैसे कुछ इस प्रकार से देखिए, पहला सवाल कहता है कि इस वीडियो में हमने केवल लिख कर बताया है यहाँ पर क्वेश्चन को, अगले वीडियो में हम लोग पीडीएफ के तौर पर मतलब ये सारे कंप्यूटर से टाइप होके आपको दिखेंगे। ठीक है, तो आज ये शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला सवाल है, फर्स्ट सवाल कहता है क्या, देखिए ध्यान से। कहता है 4/5, 3/7, 9/11, 5/11, 5/8 में से मतलब सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो यार देखिए कैसे करेंगे, अगर आप ऐसे करते कि 5 से 4 को यहाँ पर भाग करेंगे, ये आएगा इस तरीके से, 5 8 40, 0.8 आएगा। फिर अगर इसको भाग करेंगे तो 0. यहाँ पर 4 आएगा, 4 7 28, फिर इसको उस प्रकार से, तो यार काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से। देखिए पहले ये दोनों पर कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गुना करते हैं आपस में ऊपर नीचे। ठीक है, देखिए 7 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 28। ठीक है, बात क्लियर है। 5 से 3 को गुना करेंगे तो 15 होगा। दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से ये 28 आया है, इसका मतलब ये भिन्न यहाँ पर बड़ा है, तब इसको काट देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब कंपेयर कराएंगे इसको इसके साथ। ठीक है, अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। फिर 11 को 4 से गुना करेंगे तो 11 44 हो जाएगा। अब 5 से 9 को गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। दोनों में से बड़ा कौन, तो ये बड़ा है, तो इसको अब रखेंगे, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे ये दोनों में। ठीक है, ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो देखिए 8 को 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, अब फिर 11 को 5 से गुना करेंगे तो 55 हो जाएगा। तो दोनों में से कौन बड़ा, अंततः बड़ा हुआ ये 72। 72 किसको डोनेट कर रहा है, ये मतलब किसको डिनोट कर रहा है, ये 9/11। तो ये 9/11 यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कि ये सीरीज में जो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो 9/11 है। अगर आपको इसी सवाल में ये पूछा जाए कि हमको ये बताइए कि इस सवाल में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तब सेम चीज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए क्या करेंगे, देखिए सेम उसी तरीके से करना है, सेम टू सेम उसी तरीके से। अब देखिए डायरेक्ट करेंगे, 7 × 4 = 28, 5 × 3 = 15। यहाँ पर ये 28 आ गया, यहाँ पर 15 आ गया। अब छोटा निकालेंगे कि सबसे इसमें से सबसे छोटा कौन है, तो छोटा वाला को रखना है और बड़ा वाला को हटा देंगे। ठीक है, देखिए 9 7 63, 11 3 33, सबसे छोटा कौन ये, तो इसको रख देंगे और इसके साथ इसका कंपेयर करा देंगे। उम्मीद करें चीजें समझ पाए होंगे। 11 3 33, ठीक है, 7 9 7 63, छोटा ये है तो इसको रखना है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करा दीजिए, 8 दिया हो जाएगा 24 यहाँ पर, और 7 × 5 = 35। दोनों में से छोटा कौन है, 24 छोटा है, तो 3/7 इस भिन्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप चीजें समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर आ जाइए। ठीक है, देखिए ये सवाल है, 2/3, 3/5, 7/9, 11/13 में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। अब डायरेक्ट करेंगे, उतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखिए मुंह पर कैसे करेंगे। 3 × 3 = 9, 5 × 2 = 10, दोनों में से बड़ा कौन, ये बड़ा, तो इसको ले लेते हैं। अब इस पर कंपेयर करेंगे। ठीक है, 9 × 2 = 18, 9 7 21, 3 7 21, तो 18 21, यानी कि यहाँ पर बड़ा हो गया 21, ये वाला बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको कंपेयर करा दीजिए, 13 × 7 = 91 और 11 नाम 99, तो कौन वाला बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा, यानी कि ये वाला बड़ा। इस सीरीज का आंसर हो गया 11/13, यहाँ पर सबसे बड़ा भिन्न है। ठीक है, अगर इसी सवाल में से सबसे छोटा पूछा जाए तब क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखिए। सबसे छोटा वाला अगर पूछा जाएगा तब क्या करेंगे हम, थोड़ा सा अब इसको करते हैं इधर। ठीक है, देखिए अगर सबसे छोटा 5 दूने हो जाएगा यहाँ पर 10 और 3 × 9, 3 × 9, तो छोटा ये है तो इसको रखना है, इसको हटा देंगे इस बार। ठीक है, इसको हटा देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हटा देंगे, मन करेगा तो हटा देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, आ जाइए। आप देखिए इसको हटा दिए, 5 7 35 हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला 35 होगा और 9 3 27 हो जाएगा। तो दोनों में से छोटा चयन कर रहा है ना, तो बड़ा वाला को हटा देंगे, छोटा वाला को रख लेना। अब इसको डायरेक्ट इससे कंपेयर करा देंगे, 13 3 39 और 11 5 55, दोनों में से छोटा कौन, ये 39 वाला छोटा है, अर्थात ये वाला हो जाएगा इसका आंसर 3/5। उम्मीद कर रहे हैं आप चीजें समझ पा रहे हैं। ठीक है, और सवाल है, देखिए आ जाइए आगे। देखिए इसमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, डायरेक्ट करेंगे, 7 × 4 = 28, 3 × 5 = 15, ये कट गया भाई, ये बड़ा हो गया। फिर देखिए यही तो 7 × 4 = 28, 3 × 5 = 15, डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बड़ा 11 × 4 = 44 यहाँ पर होगा और 5 नाम 45, तो ये बड़ा हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करा दीजिए, 9 8 72 और 11 5 55, टाइम लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। देखिए 9/11 यहाँ पर फाइनल आंसर बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोटा पूछेगा तो आपको उसी तरीके से काम को करना है। आगे चलते हैं, ये वाला सवाल क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, ये अगला टॉपिक है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, आपने देखिए बहुत सारा इस प्रकार से, देखिए आपने इस तरीके के सवाल बहुत बनाए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर रह गया कि 2 4 8, ठीक है, इसका एलसीएम हमको मुंह जमानी चाहिए। तो देखिए तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, वही आंसर हो जाता है। कंडीशन क्या होता है कि दोनों वाला छोटा छोटा नंबर इसको काट देना चाहिए। तो 2 के पहाड़े में 8 आएगा तो ये हो जाएगा, 4 के पहाड़े में 8 आता है, 4 दूने 8,
तब इसका यही वाला आंसर हो जाता है, ठीक है, एलसीएम। और जब इस प्रकार से पूछा जाए तब ध्यान लगाइए थोड़ा बहुत यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान लगाइए, अब यहाँ पर बट्टा में पूछा गया है ना, तो जिसका पूछा जाएगा, जैसे इस सीरीज में हम पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर में जो नंबर है उसका एलसीएम बटे एचसीएफ, एचसीएफ मतलब मौसो, ठीक है। तो देखिए अब 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, देखिए 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा भाई। अब सबसे देखिए यहाँ पर ध्यान लगाइए, अगर मैं आपको थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। 2 3 4 है। अब होता तो सबसे बड़ा वाला नंबर, मुंह जवानी निकालना है, कैसे करेंगे, ये तो इसको काट देगा, 2 दूनी 4, 3 इसको नहीं काट पाएगा, तो इसका पहाड़ा पड़िए एक बार। जब एक बार पहाड़ा करें 4 एकम 4 होगा, तो 4 से 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूने 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूने 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 तो 8 को काट देगा, लेकिन 3 नहीं काट पाएगा। 3 जब नहीं काट पाएगा तब 4 का और एक बार पहाड़ा पढ़ देना है। तो जब 3 बार पढ़ देंगे ना, 4 को जब 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12, और 12 जैसे ही आएगा तो आपको दिमाग में फटाक से वहां पर चलेगा कि भाई 3 से भी 12 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, और 4 से तो कटेगा ही, अर्थात ये 2 3 4 का जो एलसीएम है वो हो गया 12, ठीक है। अब एचसीएफ देखिए, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 3 4 5 3 4 5, किसी भी 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर का जो एचसीएफ होता है ना, वो निकालना बहुत आसान होता है। दोनों का गैप को हम देख लेते हैं, ये एचसीएफ पर हम कल वीडियो एकदम डिटेल में बनाएंगे, ठीक है, तो आप चिंता ना करें। जैसे इसका गैप कितना है भाई, इसका गैप 1 है, तो 2 संख्याओं के बीच का जब गैप 1 होना तो उसका एचसीएफ भी 1 होता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है, इस सीरीज का, ठीक है, एचसीएफ 12 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करें ये चीज समझ पाए। इसका हमने एलसीएम निकाला है। अब इसी सवाल का, अगर इसी सवाल का आपको एचसीएफ निकालने के लिए कह दिया सेम टू सेम सवाल, तब क्या करेंगे ध्यान में रखिए। देखिए जब आपको इसी संख्या का निकालने के लिए कह दिया जाए कि भैया आप एचसीएफ निकाल के दिखाइए, तो एचसीएफ जब निकालेंगे ना तो ऊपर में हम सभी संख्याओं का ऊपर में एचसीएफ रखना है, नीचे क्या करना है, एलसीएम कर देना, ठीक है। तो एचसीएफ 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, आपस में गैप 1 है, तो गैप जब 1 रहता है तो उसका एलसीएम एचसीएफ 1 ही होता है, ठीक है। एलसीएम 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा, 3 4 5 का एलसीएम 3 4 5, सबसे बड़ा नंबर ये 5, 5 दूने 10 नहीं काट पाएगा, 15 ये नहीं काट पाएगा, 20 नहीं काट पाएगा, 25 नहीं काट पाएगा। इसी प्रकार से जब सारी चीजें अलग अलग वैल्यू आ जाए ना, तब क्या करिएगा, तीनों को आपस में गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 पंचे 60, 60 एक ऐसा नंबर होगा जो सबको काट देगा, तो नीचे हो जाएगा 60, तो 1/60 इसका हो जाएगा उत्तर, ठीक है। उम्मीद कर आप चीजें समझ पा रहे हैं। अगले सवाल पर बात कर लेते हैं, आ जाइए, ठीक है। जैसे ये स्लाइड खाली कैसे है भाई, आप देखिए ये सवाल है, इसका एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 4 3 3 का एलसीएम कितना होगा, 4 तिया 12 होगा, बिल्कुल होगा, 4 तिया 12, और नीचे एचसीएफ, 2 संख्याओं का यहाँ पर कितना, 2 का गैप चल रहा है, ठीक है, 2 का गैप चल रहा है। तो जब गैप समान होता है एचसीएफ 2 होता है, मतलब 1 होता है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, जैसे 5 7 और 5 है, किसी भी 2 नंबर का डिफरेंस को चेक कर लीजिए, 2 है, 2 क्या इसको काट पा रहा, किसी को नहीं काट पा रहा, तो 2 किस संख्या से मिला हुआ है उसको देखिए। तो 2 को जो है ना वो 1 × 2 है, तो 2 तो नहीं काट पाएगा, लेकिन एक ऐसा नंबर होगा जो तीनों को काट देगा, ठीक है। 1 5 है 5, 1 7 है 7, 1 5 है 5, ठीक है। ये बड़े बड़े नंबर में भी लागू होते हैं सेम चीज, ठीक है, आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1, नीचे एचसीएफ कितना हो गया, 1, तो इसका आंसर यही हो गया 12/1। ये क्या निकला, एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछता तो हम ऊपर वाला का एचसीएफ निकालते, 4 3 3 का एचसीएफ यहाँ मुँहे पे 1 हो जाता, और 5 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाता भाई, 7 5 35 ले लेते हैं आप, 35 ऐसा नंबर होगा जो तीनों से कट जाएगा, ठीक है। तो 1/35 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले सवाल पर बात करते हैं, आ जाइए, ठीक है। अब देखिए एक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक ये काम करेगा कहां पर, जो 100 से आसपास वाली संख्या, 100 से आसपास वाली संख्या, ठीक है। तो आ जाइए, देखिए जैसे यहाँ पर है 105 × 108, 100 से 5 ज्यादा है, 100 से 8 ज्यादा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा है ना दोनों को पहले गुना कीजिए, तो 8, देखिए 8 पंचे 40, अंतिम में 2 ही डिजिट को रखना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अंतिम में किसी भी हर हालत में 2 डिजिट हम रखेंगे। तो 8 पंचे 40 हो गया। अब देखिए 105 में से या तो जितना ज्यादा है इधर 100 में से 8 ज्यादा है, तो या तो उसको जोड़ दीजिए, या 108 में फिर 5 को जोड़ दीजिए, किसी को भी जोड़ सकते हैं। तो 105 में से 8 जोड़ देंगे तो 113 हो जाएगा। ये हो गया इसका सही उत्तर, ठीक है। उम्मीद करें चीजें समझ पा रहे। जैसे 103 × 102, तो ज्यादा कितना है 3, यहाँ 2, तो 3 दुगने हो जाएगा 6,
तो अंतिम में 2 डिजिट लिखना है, ठीक है। तो उसको बना लेंगे पीछे से जोड़ा, मतलब पीछे से 2 डिजिट आगे बना जोड़ा लगा देंगे, मतलब आगे 0 लगा देंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 103 और यहाँ पर 2 है ज्यादा तो 105 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं चीज आप समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 107 गुना 104 है तो 7 चौके फटाक से 28 करेंगे, 28 करेंगे 104, यहाँ पर 7 ज्यादा है ना तो 7 4 हो जाएगा 111, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 109 इंटू 103 तो 9 तिया 27 को यहाँ पर रखेंगे, 109 में से 3 ज्यादा है तो यहाँ पर हो जाएगा 112। तो उम्मीद कर रहे हैं आप चीजें समझ पाए होंगे। तो आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।